हाँ जी, राम राम जी। सब भाई बहनों को हार्दिक नमस्कार, बार बार नमस्कार। सबको धन्यवाद। सभी हम साथ जुड़े हैं आज अपने इस यज्ञ में, कह लें, जो हमारा भक्ति प्रकाश का होता है, या इसको हम अपना त्योहार कह लें, क्योंकि हमारे लिए तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा सत्संग, यही हमारा तीर्थ है, यही हमारा त्योहार है। और इसी में हम जब मिलजुल के बैठते हैं तो हम भी ऐसे ही पहुंच जाते हैं जैसे किसी आनंद वन में। स्वामी जी ने जिस नंदन वन की व्याख्या करी है, हमको लगता है कि हमारे लिए वो नंदन वन बन जाता है आज का दिन और संडे का दिन, जब हम सभी भाई बहनों के साथ संघ शक्ति में होते हैं और स्वामी जी के ग्रंथ की चर्चा करते हैं मिलजुल कर। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और इसका हमें इंतजार रहता है। हर घड़ी हर पल रहता है कि कब आएगा, कब हम इकट्ठे होंगे, कब हम मिलजुल के बैठेंगे, कब हम इसको त्योहार को उत्साह से, उमंग से और अपनी तत्परता से निभाएंगे। तो ये हमारा हमेशा से ही भाव रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नमस्कार करेंगे, फिर स्वामी जी का कार्य वाला भाव को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चर्चा में जुड़ जाएंगे। हाँ जी। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम म्यूट हो गया अंकल आपका, प्लीज अनम्यूट कर लो। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, ये कार्य वाला रजनी मेहरा जी कार्य में परमात्मा। मैं बीच में अपना इसको बंद कर देती होती हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा गला साफ ठीक नहीं। अच्छा अच्छा, क्या करना, क्या बोलना? ओ, कार्य में परमात्मा। कार्य में परमात्मन हो ये आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। तू सच्चा निज काम में पक्का प्रण में आए, मेल जोल विधियुक्त से वर्त करुणा पाए। सारे कर्म कलाप को करूं साथ मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। ओ सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमारथ में होत रहूं करूं परत उपकार, अति जनों के अर्थ दे करूं सुधार उद्धार। परमारथ में रत रहूं कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं करूं सुधार उद्धार। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में क्यों मुझको ही प्यार। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय राम जय जय राम, जय श्री राम। सेवा मैं कर
सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार, होवे मुझको मुझको प्यार। प्यार। हाँ जी, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज हर दोहे को रिपीट ना करें। दूसरी बात, इसमें आज पढ़ते वक्त कई चूक हो गई हैं। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से, वर्तूं करूं न पाप। जरा भी इसको गलत पढ़ने से मतलब बदल जाता है, तो हमको वही पढ़ना है जो स्वामी जी ने लिखा है। तो इसको ध्यान दें अगली बार से प्लीज। मैंने रिपीट कर दिया, मेल जोल विधि युक्ति से, वर्तूं करूं ना पाप। हाँ जी। ऐसे कई बार बहुत अच्छा लगता है तो यू लाइक टू रीड अगेन। नहीं नहीं, प्लीज फॉलो द रूल्स। सॉरी अबाउट इट। या थैंक यू। हाँ जी, छह हम श्लोक लोग तक वापस पहुंचे। आए अपने 85 पेज पे थे, नंदनवन। इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी थी। सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे, अति सुंदर विचार थे, बहुत ही भावपूर्ण भरे हुए विचार थे, जिनका कि हमने सबने मिलकर स्वागत किया। और आज फिर थोड़ा सा उसको देखते हैं कि स्वामी जी ने नंदनवन को क्या कहा है, किस मतलब से कहा है। नंदनवन का अर्थ हम लोगों ने बताया था कि वो स्थान जहाँ आनंद ही आनंद है और सिवा आनंद के कुछ और नहीं है, तो उसको उन्होंने नंदनवन कहा था। और ये वन है कहाँ? ये वन हम ही है, हमारा शरीर ही नंदनवन है। इसके अलावा ये बाहर की कोई बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी ने इसको वन कहा है, उपवन कहा है। उपवन का मतलब होता है बगीचा, उद्यान, जहाँ फूल हैं, जहाँ फल हैं, जहाँ सुंदरता है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो उसी की उन्होंने चर्चा यहाँ कुछ 6 दोहों में पहले जो हम लोगों ने करे थे, तो उसकी चर्चा उन्होंने करी थी। तो क्या बताया था कि अब जो मेरा शरीर है, क्योंकि ये साधक की उच्चतम अवस्था है, जब वो इस अवस्था तक पहुंचता है शस्त्रार्थ में, जहाँ कि उसका ये कमल खिल जाता है, वो अतिशय आनंद की अवस्था होती है। एक सेकंड प्लीज। इस आनंद वाली अवस्था में हमको क्या क्या अनुभव होते हैं, उसका स्वामी जी ने वर्णन किया था कि ये जो हमारा वन है, इसका जो स्थान है, और ये मोहक है, मोहन है, ये हमारे मेरु के समान मस्तक में है। जिस प्रकार मेरु पर्वत सबसे ऊंचाई पे है, उसके समान कोई पर्वत नहीं है, इसी तरह शरीर का सबसे ऊंचा भाग मस्तक है, तो इसीलिए उसको मेरू की तरह बतलाया। और मेरू पर्वत का एक मतलब ये भी है अंकल कि मेरू पर्वत सबसे सुमेरु पर्वत माना जाता है, सब पर्वतों में पर्वत महान पर्वत माना जाता है। और इसको कैलाश पर्वत भी बोलते हैं, जो चीन यानी कि इंडियन की साइड में है, और जहाँ पर मानसरोवर झील बह रही है, और काफी लोग वहां पर जाते भी हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक पर्वतों में पर्वत है, इस वजह से भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मेरे ख्याल से इसको स्वर्ण पर्वत भी कहा जाता है। इसकी यहीं पर सोने की खाने, आई थिंक, आई एम नॉट एक्चुअली श्योर। इस सोने की खान शायद ठीक, आप मेरे ख्याल हो सकता है शायद ऐसा भी हो। स्वर्ण पर्वत इस वजह से भी कहा जाता है कि कई बार इसके ऊपर जब बर्फ ढकी होती है और सूरज की किरण पड़ रही होती हैं, तो ये ऐसा चमकता है, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्णिम है। तो या हो सकता है शायद ये वाला इस वजह से भी हो। नहीं, वो अच्छी बात आपने कही है, स्वर्ण तब दिखता होगा। पर कई बार जब सूरज चमकता है तो वो चांदी की तरह सफेद हो, एकदम बर्फ सफेद के ऊपर जब सूरज पड़ता है तो वो चांदी की तरह चमकता है। और स्वर्ण का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ। या और रश्मि किरणें, उनको स्वर्ण की परिभाषा दी गई है। हाँ जी। इसमें मैंने जो जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि जब सूर्य की जब उगता है ना, शुरुआत के, वो लाल होता है, उसकी वजह से चमकता है धन की तरह या स्वर्ण की तरह। और जब शाम को ढलता है, जब भी इसमें लाली होती है, वो भी एक स्वर्ण की दशा होती है। इसलिए मिक्स दिन में शायद कि जब पूरे सूर्य हमारी ऊपर होता है तो व्हाइट होता है, चांदी की तरह चमकता है। इस तरह से स्वर्ण की जो दशा है वो सुबह और शाम जरूर होती है। नहीं, आप सबका ठीक है, ये है यही कि ये स्वर्ण की तरह चमकता है, बिल्कुल सही कहा, आप सबने कहा, बिल्कुल ठीक सूरज की तरह। कहा। या सूरज में ये कभी पीला दिखता होगा, कभी सफेद दिखता होगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें जो हैं या वो चमकती होंगी, उसी हिसाब से ये दिखता है। एनीवे, आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि यही एक स्थान है जहां पर कि कमल ही कमल खिले हुए हैं। और ये जो हैं, इनमें कई तरह के रंग हैं, शोभित हैं उस कमल में अमल रंग के संग। कितने रंग भी हैं उसमें, और सफेद भी हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होते, क्योंकि कमल में के रंग में कई तरह के रंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है अमल रंग के संग, तो उसका अर्थ निकाल सकते हैं, सफेद भी हो सकता है, और जिसमें कोई दोष ना हो, उस तरह के का अर्थ भी निकाल सकते हैं। कि यहीं पर हमारी भक्ति जो है और श्रद्धा है, और उसमें बढ़ोतरी होती है। यहीं से हमारे अंदर सुगंधियां उठती हैं, यहीं हमारे अंदर हर्ष की तरंगें होती हैं। और ये एक उद्यान है, ये एक। कमल का कमलेश जी, जैसे कमल कीचड़ में रहता है और फिर भी ऊपर रहता है, वो हाँ जी, पानी के ऊपर होता है। इसी बिल्कुल। जैसे हम माया में और उसमें वो वाले गुण तब आते हैं जब वो कीचड़ से ऊपर होता है, तो वो भी एक मेरू लाइक ऊपर चला गया। तो बिल्कुल इसी ठीक तरह जब माया माया से माया से मनुष्य ऊपर जाता है, तो फिर वो कमल की तरह ही खिल जाता है। और वो उसका भी वो जो आनंद है, और वो मेरू जैसा, और उसके जैसे महाराज जी ने बोला कि कमल खिलते हैं, और जो अपने मस्तक पे, तो ये भी शरीर के ऊपर वाले हिस्से पे मेरू की तरह ही उसको कंपैरिजन जो है। मैं थोड़ा अपना जो मेरे साथ भी होता है कई बार, स्वामी जी ने लिखा है श्रद्धा भक्ति। जब आपकी श्रद्धा और भक्ति इतनी गूढ़ हो जाती है तो आपको सुगंधी आसपास दिखाई देने लगती है। कई बार ऐसा लगता है अगरबत्ती जली हुई है, कई बार ऐसा लगता है धूप जला हुआ है, जबकि ना कोई अगरबत्ती होती है और ना ही धूप होती है। तो ये तभी होता है जब हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति हो, तो हमें सुगंधी चारों तरफ पता चलने लगती कह सकते हैं ना कि ये हमारी सुगंध का स्थान भी है। यहीं पर सारी सुगंधियां उठती हैं, और यहीं पर सारी हर्ष तरंग, खुशी ही खुशी अंदर होती है, आनंद ही आनंद होता है। कहते हैं कि यहीं पर सारे खेल हो रहे हैं। और ये
यहीं पर सारे खेल हो रहे हैं, यहीं सारे संतगण हमारे को दर्शन देते हैं और उनका हमसे मेल होता है। यहीं पर ही हमको ऐसे लगता है कि गंगा यमुना बह रही हैं, नदियां बह रही हैं। वो नदियां हैं क्या? हमारी ईड़ा पीड़ा और ईड़ा पिंगला एंड सुषमणा, ये तीन हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं, इनको हम गंगा जमुना सरस्वती भी कहते हैं। तो ये सारी यहीं पर ही बह रही हैं और इन नदियों के बीच में हंस जो है वो झुंड के रूप में अपना तैर रहे हैं। और वो इतना सुंदर लगता है वो दृश्य कि ये पूछो नहीं। आप कभी भी यहाँ पर भी किसी नदी में के आसपास जाएं, वहां आपको हंसों की झुंड दिखाई पड़े तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो अंदर की बात है, यहाँ का तो कोई वो ही नहीं है कि कोई अंत ही नहीं है। सुगंधी का, सुंदरता का, किसी प्रकार का यहाँ सब चीज जो है बेअंत है। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी जो रंग बिरंगे परमात्मा ने अपनी तरफ से बनाए हैं, रचना किया उनकी। ऐसे लगता है कि वो श्रृंगार करके बैठे हैं। यहीं पर ही सूर्य की जोत चमक रही है। सूर्य का प्रकाश ऐसे लगता है जैसे कि अंधेरे का कभी नाम निशान भी नहीं था। तो ये सारा ज्ञान जो है यहाँ पर विस्तृत हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चेतनता जाग गई है। जो हमारी आत्मा है, जो चेतन रूप में है, ओरिजिनल उसका स्वभाव या रूप चेतन है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण वो निद्रा में थी और मौन पड़ी थी, सुप्त पड़ी थी। वो जाग गई है, जिसके कारण ये सारे अनुभव हमको हो रहे हैं। तो ये वो जो अभी आपने पढ़ा पहले सबसे जो महाराज जी ने बोला है, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप। सो वो स्थिति में जब उस स्थिति का वर्णन है इस उपवन वन में कि हमेशा चेतन और आनंद, चेतन आनंद है वहां पे। तो वो उस परमात्मा के साथ जब वही है सारा कुछ जुड़ता है, तो ये सारा महाराज जी ने क्या, नो वर्ड्स, कुछ कह नहीं सकता। जैसे परमात्मा अंकल, को तो सच्चित आनंद कहा गया है। हाँ जी वही। सच्चित आनंद। जैसे देखिए अंकल, भजन आता है आर्य समाज का, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सभी ने सुना हुआ है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। तो एक भक्त ने कहा कि ये तो गलत लिखा हुआ है। उनसे पूछा गया कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो कहते हैं इसमें क्या गलती है भाई? वो कहता है वो आनंद का दाता है तो उससे आनंद मांगो, उससे ज्ञान क्यों मांग रहे हो? मुझे सुंदर लगा। मैंने कहा मुझे भी कई बार ऐसे लगता है और मैं गाती भी हूँ, हे प्रभु आनंद दाता आनंद हमको दीजिए। तो ये देखिए ये जो वन है ये सिर्फ आनंद का है। आनंद के साथ ही सारे गुण जुड़े हुए हैं। जब आनंद आएगा तो उसी में सुगंध आ जाती है, उसी में संत आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो आनंद की अवस्था इतनी ऊंची अवस्था होती है। उसी में सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन होते हैं, आपको नदियों के दर्शन होते हैं, सारे खेल हो रहे हैं वहीं पर, सब खेल हो रहे हैं। कमलेश Can I जी, add something? जब आपको ज्ञान आएगा तभी तो आनंद आएगा। बिल्कुल गलत। यही मैं आगे नो, थोड़ा इसका विस्तार कर ऐसे दूं। गलत नहीं, ठीक है, आपका जब वर्जन है ये आप बहुत। रजनी महाराज जी बहुत अच्छा, आपने अपने आपका तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। हर आदमी की अपनी एक समझ है, हाँ उससे बिल्कुल सही है, आपके बोलते हिसाब से हैं वो हम। है।
वेरी लेकिन नाइस। वही है ना, जब आनंद आ गया तो लोग तो ज्ञान की उतनी महत्ता नहीं रह जाती, क्योंकि ज्ञान तो उसके पीछे पीछे आएगा। तो बाकी ठीक है, हर किसी का अपना विचार है अपना उसमें विचार है हम कुछ कोई। लोगों के, और या या चलिए। मैं इसी को थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूँ। ज्ञान के कारण जब आपने अपनी आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, तब आपको महसूस होता है कि अरे, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो इतनी ज्ञानवान हूँ, मैं तो इतनी शक्तिवान हूँ। तभी आपको आनंद मिलता है। तो पहले ज्ञान के द्वारा आपने अपनी आत्मा को जाना, और जब आत्मा का स्वरूप आपने देख लिया, तब आपको आनंद ही आनंद है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ज्ञान आएगा तो आनंद आएगा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल अपने सही है। स्वरूप का ज्ञान। वही है ना, हर किसी का अपना है। आपको हाँ जी। लगता है ज्ञान पहले आएगा फिर आनंद आएगा, तो मेरे हिसाब में जब मुझे अपने अंदर से लगा कि आनंद आ गया तो सब कुछ उसके पीछे आ गया, तो कोई गलत नहीं है कुछ भी। हाँ जी। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहता है तो है। हाँ जी, उषा आंटी, 7 and 8 प्लीज। जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। आत्मा अपनी सत्ता से वहाँ रहा है राज, उसके होने से सभी वन में सजते साज। बहुविध पुष्प सुहावने जो है विमल विचार, नंदन वन में राजते ज्ञान का कर विस्तार। नंदन वन में राजते ज्ञान का कर विस्तार। जय श्री। हाँ जी। आत्मा अपनी सत्ता से वहां रहा है राज। तो ये दृश्य जो दिख रहे हैं या जो आनंद हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी अपनी सत्ता जाग गई है और यहाँ पर आके वो ऊंचाई के ऊपर स्थित हो गई है। हमारी सत्ता, जिसको कि हम आत्मा भी कहते हैं, उसी के कारण से ही, उसके होने से सभी वन में सजते साज। जो उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। यदि आत्मा ना हो या आत्मा सुप्त हो, निद्रा में हो, तो आपको ये सब का अनुभव नहीं हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारी आत्मा अपनी सत्ता में आ गई है, अपने ज्ञान में आ गई है, शरीर को भूल गई है, क्योंकि शरीर तो अब नीचे छूट गया। अब जहां पर हम हैं, यहाँ सिर्फ आत्मा का ही बोध है। आत्मा ही है, आत्मा ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे जैसे हम ध्यान की अवस्था में ऊपर जाते हैं, हमारे हाथ पैर सारे सुन्न हो जाते हैं, उनका हमको बोध नहीं रहता है। तो यहाँ पर उसी की चर्चा करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, आत्मा अपनी सत्ता से वहां रहा है राज। अब आत्मा जो है हमारी ऊंचाई पर पहुंच गई, अपनी स्थिति में आ गई है, जहां उसे होना चाहिए था वहां पहुंच चुकी है। उसके होने से सभी वन में सजते साथ। ये जो हमारा शरीर रूपी वन है, वन नहीं, वन कहना चाहिए इसको, वन नहीं है, वन है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है या जो जो लीलाएं हमको दिख रही हैं, ये सब हमारी आत्मा की चेतनता के कारण है। आत्मा चेतन हो गई है। तो इसकी यहाँ पर क्या है, आगे कह रहे हैं, बहुविध पुष्प सुहावने। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि तरह तरह के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। और फूल किसको कहा है स्वामी जी ने?
विमल मैं होगी विचार करना। विचारों को फूल कहा है कि हमारे जो तरह तरह के सुंदर सुंदर विचार हमारे ये हैं, वो ऐसे लग रहा है कि तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। देखिए हमारे जो भाव हैं, हमारे विचार हैं, हमारी जो भक्ति है, इनको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इनको पूजा की तरह पूजा जाता है, इसीलिए पुष्प कहा गया है। वो पुष्प जो परमात्मा पे चढ़ाए जाते हैं। नंदन वन में राजते ज्ञान का कर विस्तार। अब विचार क्या करते हैं? विचार तो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। इन विचारों से ही हमारे अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान के अंदर आने का और कोई तरीका नहीं है। सुंदर विचार ही आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। जब जब आपके ऊंचे विचार होंगे, उतने आपका ज्ञान ऊंचा होता जाएगा। जितने आपके विचार निम्न स्थिति के होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, उतना आपका ज्ञान जो है अंधकार की तरफ होता है। तो ज्ञान जो है ये प्रकाश है। तो उस प्रकाश में जो हमारे विचार खिल रहे हैं, वो एक फूलों के समान है। उसका कहाँ पर होता है प्रभाव? हमारे शरीर में होता है। इसी शरीर के अंदर ही ये नंदनवन है, और यही शरीर ही नंदनवन है। और यहाँ पर हमारे विमल विचार, देखिए विचार नहीं लिखा है, विमल, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, शुद्ध विचार। शुद्ध विचार जो है यहाँ, वो हमको हमारे ज्ञान को फैला रहे हैं। और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरह तरह के सुगंधित फूल, रंग बिरंगे फूल जो हैं, वो हमारे इस नंदन वन में खिल रहे हैं। ऐसा मेरे को समझ आ रहा है। और कोई कुछ कहना चाहता है प्लीज? हाँ जी, कमलेश जी, आप बड़ा अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं। जो भी इसमें आपने विस्तार से हम इस चीज को ले रहे हैं, जो मैंने भी ख्याल काफी दिनों से, पिछले बार भी पढ़ा हमने नंदन वन, तो अभी भी पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से स्वामी जी का ना अंदर एक भावना है, जो कि एक उन्होंने दृश्य देखा। ये दृश्य कैसे आता है? हमारी जब अवस्था, हम अपने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था से हम जब तुरय अवस्था में होते हैं, तो ये सारा हमें वन जो है, नंदन वन, एक स्वर्ग की तरह ही लगता है। क्योंकि जहाँ फूल महका रहे हैं, महका भी रहे हैं और सुगंध भी दे रहे हैं, और कितने कितनी तरह की अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं फूलों में। जब भी हम फूल को देखते हैं तो हमारा मन जो है अच्छा लगता है हमको। मतलब कि एक तरह से सहस्त्र कमल में हो मिलाप, वो उसी में चलते हैं कि जब हमारी अवस्था सहस्त्र कमल में पहुंचती है, सहस्त्र धार में पहुंचती है, जब उसमें हमारा जो असली जो हमारा ज्ञान है वहां से उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होती है उसके। तो उसमें ये हमें सारी जो अवस्थाएं बता रहे हैं। विमल विचार मीन मल रहित, मीन सकारात्मक विचार। हमें यहाँ पर हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार आए भी तो हम उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये अवस्था जो है बड़ी ऊंची अवस्था है, और इसका हम आनंद लें नंदन वन का। और इसमें हमें कोई भी किसी तरह का और विचार आए ही ना। मैं समझता हूँ कि ये जो नंदन वन है, ये बड़ा अच्छा एक स्वर्ग का हमारे अंदर ध्यान आता है। हम इसको एंजॉय करें, एंजॉय करके इसको सुने, और एकाग्रता से हम इसको ग्रहण करें किसी तरीके से भी। रवि अंकल ने अभी पीछे बोला कि ना कि भक्ति से हम लोग जब भक्ति से आंखें बंद करते हैं और बहुत ही आनंदी आनंद प्राप्त होता है, तो वो, और आंटी ने भी उसमें बताया कि इंगला पिंगला नाड़ी हैं और उसके बीच में सुषुम्ना है। तो जब हमारी सुरति, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जाप में बैठते हैं, तो वो सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जो हमारी सुरति जो है ऊपर तक जाती है। और जिस जिस अवस्था को, जिस जिस वो को क्रॉस करती है, वो चाहे वो चक्र कह लो या वो स्टेट कह लो, वो क्रॉस करती है, वहाँ वहाँ उतना ही आनंद होता है और उतना ब्लिसफुल फीलिंग होती है। और वो ऊपर जाके सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती है इस सहस्त्रधार के अंदर हमारे। और जब वो सुरति हमारी सहस्त्र धड़ तक पहुंच जाती है, वहीं पे आत्मा अपनी सत्ता से वहां रहा है राज।
उसके होने से सभी वन में सजत एक साज। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सुरती जो है वो अपनी जगह पे आके टिक जाती है, अपने फल कर्म पे आके बैठ जाती है, और वहां फिर जब वो बैठ जाती है तो फिर सारी ब्लिसफुल सिचुएशंस रहती हैं। Yeah. हाँ जी, स्वामी जी ने इसका वर्णन इसलिए किया है कि हम लोग इसको पढ़ें, सुने, देखें, और खाली इसको देखने और पढ़ने से ही हमारे मन के अंदर एक जिज्ञासा आती है कि काश हम भी वहां होते तो हम भी इसका अनुभव कर पाते। ये उसी तरह जैसे कोई कश्मीर होके आया, वो आपको कथा सुना रहा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इतना सुंदर, तो आपके मन में भी आता है कि मुझे भी जाना चाहिए। तो एक आपको प्रेरणा मिलती है जाने के लिए। तो इसीलिए स्वामी जी ने इस नंदनवन का व्याख्यान किया है या उसको बताया है ताकि हम हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, हम भी उस दृश्य को देख सके। हम भी उन चीजों का अनुभव कर सकें। तो ये है इसका। और जहाँ इन्होंने कहा कि विमल जो है विचार सक्रिय, तो यहाँ सक्रिय ही आएंगे। विमल का मतलब ही यही है, जहाँ कोई मल नहीं है, जहाँ शुद्धता ही शुद्धता है, निर्मल ही निर्मल है। तो इसीलिए स्वामी जी ने विचार से पहले विमल लिखा है। तो यहाँ नेगेटिविटी तो है ही नहीं। आप उस ऊंचाई पर हैं जहाँ नेगेटिविटी का कोई भान भी नहीं हो सकता। वो सब पीछे छूट गई है। वो नेगेटिविटी और जो वो चीजें हैं वो शरीर में होती हैं, और शरीर रूपी जो मन है हमारा, अब वो विमल हो गया है। वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि वहां पर कोई उसको मल छू नहीं सकता है। और जब आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं तो माया आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, आपको वहां से किसी और तरफ ले ही नहीं जा सकती। आप माया माया सहायक बन पार जाती है, है बल्कि। 3 गुणों से पार हो जाते हैं जब इस अवस्था में होते हैं। Can I say something? Can I say बोलिए something? बोलिए। Can I add it? Yeah, according to what I understood from Kevalji, he said there are 3 important aspects to attain. 3: bhakti, karam, और ज्ञान। बिल्कुल ठीक। ये कर्म योग according to उपासना, what he had taught me, so I'm telling. कर्म योग उपासना इन ज्ञान, Yeah, ये वेदांतों का सार है ये। ये गीता का भी सार है। हाँ, yeah. कर्म योग जो है वो निष्काम भाव से किए गए कर्म। उपासना के अंदर आ जाती है आपकी जाप, मेडिटेशन, और सारे जितने भी सात्विक कर्म होते हैं वो सारे उपासना में आ जाते हैं। ज्ञान उतना ही ज्ञान जितना हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन, ये नहीं कि अपने ज्ञान मतलब कि मैंने आज ये वाली बुक पढ़ ली, आज वो वाली बुक पढ़ ली, आज नहीं, वो वाली बुक पढ़ ली, उतना ज्ञान जिससे हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो और तरफ प्रगाढ़ कर सके हमारे रास्ता। मेरे ख्याल से तो ये कर्म से ऊपर की अवस्था है और हर चीज से ऊपर की अवस्था है। हम्म ज्ञान यहाँ पर जो आपको मिलता है वो दुनिया का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा की ही सारी लीलाओं का ज्ञान है कि कैसे उसने सृष्टि रची, कैसे वो लीला कर रहा है, कैसे कर्म और न्याय चल रहे हैं इस संसार में, किस प्रकार किसको क्या क्या मिल रहा है, इस तरह का उच्चतर ज्ञान वहां पर मिलता है। तो ये जो अवस्था है कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से ऊपर की अवस्था है, जहाँ किरण आगे आंटी, किरण आंटी 9 and 10 प्लीज। राइट, राम जी, राम राम जी, जय श्री राम। बुद्धि है। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को। बुद्धि वैभव बहुत ही
उसमें रहा विराज। हाँ सुगुण प्रतिमा नीति का सोहे सजा समाज। नई उपज के पेड़ सब हाँ शोभा का कर अंत। बेलों सहित सुहावने पहरे देश बसंत। नई उपज के पेड़ सब शोभा का कर अंत। बेलों सहित सुहावने पहरे वेश वसंत। जय सिया राम। यहाँ पे मैं एक बार और कह दूं, सुगुण प्रतिमा नहीं है, प्रतिभा सुगुण प्रतिभा। प्रतिभा प्रतिभा, हाँ जी, सुगुण प्रतिभा। प्रतिभा। हाँ जी, प्रतिभा। गलती से ना वो माँ दिखाई दे गया भा की बजाय। हाँ। नंदन वन में ये है बुद्धि वैभव बहुत ही, हाँ उसमें रहा विराज। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि जो है उसकी अवस्था क्या है। यहाँ बुद्धि को वैभव का है। वैभव माने धन, अप्राप्त धन, जो कि पाना बहुत कठिन है, ऐसा वैभव, ऐसा धन जो है वो बुद्धि में अब आ गया। मतलब बुद्धि इतनी प्रखर हो गई है, वो बुद्धि जो जिसको बुद्धि कहते वो मेधा बन गई है, वो मेधा से प्रज्ञा बन गई है, उसमें इतना चढ़ाव आ गया है। वो जो है बुद्धि वैभव बहुत ही, उसमें रहा विराज। अब बुद्धि जो है संसारी बुद्धि नहीं रह गई है, अब ये परमार्थी और परा बुद्धि बन गई है, जिसको कहना चाहिए कि बुद्धि ये अब परा बुद्धि बन गई है। इतना उसके अंदर वैभव आ गया है, इतना उसके अंदर गुण आ गया है, इतना वो महत्वपूर्ण हो गई है। सगुण प्रतिभा नीति का। अब देखिए यहाँ पर स्वामी जी ने कितने शब्द दिए हैं, अब इनको हम ऐसे आसानी से छोड़ नहीं सकते पढ़ के। सुगुण, तरह तरह के गुण उस वक्त अंदर आ जाते हैं। नम्रता है, विनम्रता है, सादगी है, और सहजता है, सरलता है, क्या गुण नहीं है। जो भी गुण परमात्मा की तरफ जाते हैं लेके, सत्यता है, तो उस धैर्य है, क्षमा है, सब उन गुणों का विकास हो जाता है इस अवस्था में। आगे कह रहे हैं सुगुण, जितने भी अच्छे गुण हैं उनका विकास हो जाता है। प्रतिभा, अब प्रतिभा देखें क्या है। प्रतिभा जो होती हैं, ये 16 प्रतिभा हैं, पता है। 16 प्रतिभाओं में नाम गिनाती हूं मैं, जैसे है चित्रकला, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, कर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, काव्य, साइंस ऑफ पोएट्री, और नाट्य शास्त्र, नाटक करते हैं जो, दर्शन शास्त्र। आगे है पुरानी संस्कृति और इतिहास को जानने का जो ज्ञान है, पुराण जितने भी हैं हमारे, वो उनका सारा ज्ञान। आगे रस शास्त्र, जिसमें भोजन आ जाता है। शिल्प शास्त्र, जिसमें मूर्ति कला का ज्ञान होता है। वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, गणिता एंड शक्ति, फीमेल पावर। ये सारी जो है ये प्रतिभाएं हैं, 16 प्रतिभाएं गिनाई गई हैं। ये सारी की सारियों का आपके अंदर विकास होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर कोई गुण है, चित्रकला का है, तो वो ऊंचाई तक पहुंचेगा। अगर आपके अंदर कोई ज्योतिष का ज्ञान है तो परमात्मा के लेवल तक ले जाएगा। अगर कोई कलाकार है तो उसकी कला को इतनी ऊंचाई मिलेगी कि उसके ऊपर फिर कुछ और नहीं रहेगा। वो तो जितनी भी प्रतिभाएं हैं आज इंसान के अंदर, वो इतनी आगे बढ़ जाती हैं
जब ये अवस्था आती है तो कई बार हम लोगों ने सुना होगा बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति है, तो क्या है उसके अंदर इतने गुण है कि जिस चीज पे भी हाथ रख देता है वो कहते हैं ना सोना बन जाती है। तो प्रतिभा, जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग देख के आपको लगता ही नहीं कि इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जो लेखक है वो ऐसी लेखनी लिखते हैं कि आप वाह वाह करते रहे। तो ये सारी प्रतिभाएं, वो कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट होते हैं हर कला के अंदर। कोई 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 व्यक्ति अपने ऐसे ऐसे गुण के साथ पैदा होते परफेक्शन आ हैं जाती है। कि उनके अंदर मैंने परफेक्शन आ ऐसा जाती भी है। देखा है, अपने सत्संग में देखा है, बहुत पुरानी बात है कि एक पिताजी थे, वो सत्संग में बैठते थे और अचानक उनके अंदर कविताएं निकलने लगी। तो कविताएं लिख लिख के लाने लगे और सत्संग में सुनाते थे। तो मतलब ये प्रतिभा थी ना जो जागृत हो गई, उनके अंदर थी, लेकिन वो सुप्त अवस्था में थी। तो यहाँ आके जितनी प्रतिभाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, ऊंचाइयों तक ऊंचाइयां छू लेती हैं, तो सारे गुण सजग हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं नीति क्या है। नीतियां जो हैं ये, सॉरी क्या करूँ, देखा, एक प्रतिभा, मिनट प्लीज। सुगुण प्रतिभा नीति का। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाहते हो आप? क्या देता हूँ जी। हाँ जी। मैं ब्रीफली जो सारी चीजें सुन रहा था उसका सार थोड़ा सा कहूंगा। ये डिस्क्राइब करी गई है वो सिचुएशन जो अल्टीमेट पीस की तरफ आदमी को लाती है, एंड एवरीबडी इज सीकिंग पीस। इसमें एग्जाम्पल दिया गया मेरू पर्वत का, एग्जाम्पल दिया गया कमल का। इसमें कहा गया कि जिस स्टेज पे तमस चली जाती है, यानी कि कोई तकलीफ, तकलीफ का मतलब मटेरियल वर्ड से तकलीफें तो होंगी, ये तो नहीं कह रहे कि तकलीफें नहीं आएंगी। जब तक देह में है वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन रिएक्शन बंद हो जाएगा। हाँ, उसका कोई तकलीफ का मतलब है कि आप में या तो इतनी स्ट्रेंथ होगी कि यू विल फेस इट, स्टेबल रहेंगे आप। अब आप इसे समझें कि कोई शराबी अगर कमरे में आ जाए, अंधेरे कमरे में, और उसका पैर लगे अलमारी से, तो बीवी को कहे क्या मैं रास्ते में आ जाती लगा देती अलमारी, ये कोई जगह है? तो उस बेचारी ने अगले दिन अलमारी हटा के कुछ और कर दिया, अब सोफा लग रहा। फिर सोफा हटा दिया तो टेबल लग रहा। सोल्यूशन ये है नहीं चीजों को एडजस्ट करने का जो वो ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन है बत्ती जगाने का। तो यहाँ भी तो अमृतवाणी यही कही है कि राम नाम दीपक बिना जन और मन दोनों में अंधेर। राम नाम के दीपक को जलाएं तो परम शांति पाएं। तो ये सारी सिचुएशन जो स्वामी जी ने डिस्क्राइब करी है, जैसे कमलेश जी कह रहे हैं कश्मीर जाने की डिस्क्रिप्शन दी है, तो प्रेरणा आपको मिले चलने की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी आ जाते हैं, तब आपको ये सारी चीजें मिल पाती हैं। जैसे कि आमतौर पे जो क्राउड है, क्राउड का मतलब मेजॉरिटी, इट्स रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर, जबकि यहाँ कोई चीज ऐसी है नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। अक्सर आपने देखा हुआ लाइफ में जो आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं ना, वो ये जरूर कहते हैं जब मैं इस पोस्ट पे था ना मैं ये था, मैं उस पे था ना तो मैं वो था। मतलब कि पावर अब नहीं रही, वो जब था तो मेरे को बहुत कुछ लोग पूजते थे, मेरी केयर करते थे, आज नहीं कर रहे बिकॉज आई एम नॉट दैट, बट दे आर स्टिल मिसिंग द पॉइंट। इसमें एग्जांपल में समझें, एक आदमी लेट्स से आईटीओ था, उसकी कलम की बड़ी पावर है, किसी के पर्स को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, किसी को सजा भी दिला सकता है, किसी को फाइन कर सकता है। तो उसके घर में उसकी बीवी बड़ी समझदार थी, वो समझती थी ये नमस्ते इसको है नहीं, इसकी कुर्सी को है। तो हर दिवाली को, हर त्योहार को कोई ना कोई गिफ्ट लेके आ जाते थे लोग। इतने गिफ्ट हो जाते थे, जो बेकार के थे आगे बांट देता था, जो काम के थे रख लेता था। लेकिन उसकी बीवी अपना मंदिर जाती, राम नाम की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड।
तो एक दिन जब वो रिटायर हुआ तो कोई भी नहीं आया। तो उसने इस बात का गिला किया अपनी बीवी से, देखो अब पूछता ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करते, लेकिन स्टिल नॉट रियलाइज्ड व्हाट दे वर डूइंग। तो फिर उसने एक लेख पढ़ा तो तब उसकी आंखें खुली। उसने पढ़ा कि एक गधे के ऊपर कोई चीज सामान लाद के जा रहे थे, तो सारे आदमी रास्ते में उसको नमस्ते कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे। गधा कहने लगा मेरे से ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। और वापसी में जब वही गधा चलने लगा तो उसकी जो सामान उतार दिया गया और उसके ऊपर सब्जियां लाद दी गई, अब कोई नमस्ते नहीं कर रहा था। बाद में उसे पता ये लगा कि भाई तुझे नमस्ते कोई कर ही नहीं रहा था, उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां थी, मूर्तियों को लोग नमस्ते करते थे, अब सब्जी को किसने करनी। सो देर सवेर जब उसे तब पता ये चीजें लगी, तब उसे धीरे 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 डिटैचमेंट हुई, तब वो राम नाम की तरफ। अब राम नाम की तरफ का मतलब है ये एक पखडंडी का रास्ता है, क्राउड का रास्ता तो मैंने बता दिया। पखडंडी है, यहाँ 1000 सालों में कोई एक आधा संत जाता है। बुद्ध के बाद अब स्वामी जी आए, महावीर आए, ये बड़े बड़े संत रोज थोड़ा होते हैं। ये रास्ता रोज थोड़ी हैवी हैवी ट्रैफिक वाली हाईवे नहीं है, ये कंसेंट्रेट करने वाला रास्ता है। और वो जागृति अपने अंदर जागने की है। जिस वक्त ये आ जाए तो नंदनवन एक्सपीरियंस होता है, ये चीजें चलती हैं। पहले आप अशांति से शांति की तरफ आते हो, शांति पे रुक ना जाके केवल्य की तरफ जाए जहां हम भी नहीं रहते। एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद मेरू, कमल, अदर्स। और इस सब में फेथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव द फेथ, nothing like that. And if you keep on questioning all the things, then you will arrive nowhere. Thank you. सही कहा। और ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ के हम लोग जो महाराज जी ने एक्सपीरियंस किया है उसको हम महसूस कर सकें, और उस पे चलकर हम भी वही एक्सपीरियंस कर सकें जो महाराज जी ने किया था। हाँ जी। इसका मतलब कि हम परमार्थ के बिना हम कुछ भी अटेन नहीं कर सकते जब तक परमार्थ में कोशिश नहीं करोगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारी कोशिश बहुत जरूरी है। परमार्थ बहुत जरूरी है, उसके बिना वी कैन नॉट अटेन नथिंग। चलना तो हमें पड़ेगा। यस। सुगुण, प्रतिभा, नीति। सुगुण हमने बोला अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। प्रतिभाएं जो अंदर आपके अंदर दबी हुई हैं, सुप्त रूप में हैं, वो अपना पूर्ण अवस्था को प्राप्त करती हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं। आप उन प्रतिभाओं से अपना भी भला कर सकते हो, औरों का भी भला कर सकते हो। सपोज आपके अंदर एक आयुर्वेद की प्रतिभा है, तो आप तरह तरह के उसमें आविष्कार करके नई नई दवाइयां निकाल के, और फिर उसके बाद में जब उनको आप बांटते हो, सबके अंदर सबको देते हैं, तो उस वक्त जिनको फायदा होता है तो वो एक तरह का परमार्थ ही है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर आ जाती हैं, जो कि पहले थी लेकिन आपको पता भी नहीं था। आगे है नीति। नीति का अर्थ क्या है? नीति ऐसे सुनते तो हम लोग बहुत है, नीति फलानी नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये नीतियां। नीति का मतलब होता है नियम। ये जो नियम हम अपने लिए बनाते हैं, कुछ नियम हम समाज के लिए होते हैं, कुछ नियम जो आपके परिवार के लिए, व्यवहार के लिए होते हैं, उसमें ये नीतियां काम करती हैं, और यह आपके अपने विकास के लिए हैं और फिर दूसरों के भी विकास के लिए काम आती हैं। तो देखिए, चाणक्य नीति, तरह तरह की उन्होंने नीतियां बताई कि पहले जो राजे महाराजे होते थे वो शोषण करते थे, या मुगल आ जाते थे तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे साथ किया। तो उन्होंने तरह तरह की नीतियां बनाकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना लेके आए कि उनकी टक्कर का होगा। फिर उन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की। तो ये सब क्या किया? ये नीतियां जो हैं जब तब आती हैं आपके अंदर जब आप समाज के अंदर कुछ बुराई देखते हो, आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो ये नीति जागृत होती है कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा।
मुझे इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जाके आपकी नीतियां भी जागृत हो जाती हैं, ऊंचाइयों में आती हैं, और उससे आपका और समाज का भला होता है। या सच्चाई का आपको ज्ञान हो जाता है, क्या सच है क्या गलत है। ऐसे ही अब यहाँ पर इनको तीनों को मिलाकर उनको समाज कहा गया है। जब सारी चीजें इकट्ठी मिलती हैं तो एक तरह का आपको संघ बन जाता है। और देखिए, समाज जो है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता, कितने लोगों के मिलने से एक समाज बनता है। पहले तो कुछ लोगों के मिलने से परिवार बनता है, फिर उस परिवार से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो समाज बनता है। स्वामी जी ने यहाँ गुणों को, प्रतिभा को, नीति को, ये सारी एक एक नहीं है, इनके अंदर एक एक में कई कई हैं। गुण भी अनेक हैं, प्रतिभाएं भी मैंने आपको बताई है 16 हैं, नीतियां भी बहुत हैं। तो इसमें न्याय नीति है, और मुझे नीतियों का इतना ज्ञान नहीं है, मैं ऐसे झूठ कहूं, लेकिन इतना पता है कि ये नीतियां जो हैं ये समाज के लिए और हमारे लिए ऐसे नियम हैं कि उन पर चलकर हम अपना भी विकास कर सकते हैं और समाज का भी और देश का भी कर सकते हैं। समाज ऊंचाइयों को के शिखर पर पहुंच सकता है। या तो इस 10%। सोहे सजा समाज। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अंदर में ये नीतियां, गुण और प्रतिभाएं लेकर ऐसे लगता है कि इन्होंने अपना एक समाज बना दिया है। आगे, नई उपज के पेड़ सब शोभा का कर अंत। कहते हैं अब यहाँ पर ऐसे लगता है कि नए नए पेड़ निकल रहे हैं। नई उपज क्यों बोला है? ये हर मौसम में अलग अलग उपज होती है, वो 12 महीने नहीं रहती उपज, हर मौसम की जो उपज होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर जो उपज हो रही है वो समय के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से यहाँ पर जो पेड़ उग रहे हैं या फूल खिल रहे हैं, क्योंकि सारे फूल भी एक ही समय में नहीं होते, कुछ सर्दियों में खिलते हैं, कोई गर्मियों में खिलते हैं, कोई बसंत में खिलते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पेड़ जो खिल रहे हैं, पेड़ जो मतलब उपज रहे हैं, खिल तो नहीं रहे, पेड़ उपज रहे हैं, वो ऐसे लगता है शोभा का कर अंत। अब यहाँ अंत का मतलब क्या हो गया? शोभा ने उनका अंत कर दिया? नहीं, इसका अर्थ है कि उन्होंने शोभा को इतना बढ़ा दिया, अनंत कर दिया है कि अब उसके आगे और कुछ रह ही नहीं गया। शोभा भी उसके आगे फीकी पड़ गई है। शोभा का कर अंत, शोभा भी उसके आगे कुछ नहीं रह गई। अनंत, अनंत वहां पर शोभाएं या अनंत जो है सुंदरता वहां पर फैल गई। बेलों सहित सुहावने पहरे वेश बसंत। और जो बेलें हैं वो इतनी सुंदर लग रही हैं, ऊपर से चढ़ रही हैं, हरी भरी हैं, लहलहा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बसंत का वेश धारण कर लिया है। बसंत क्या होती है? जहाँ चारों तरफ हरियाली है, जहाँ चारों तरफ सुंदरता है, चारों तरफ सुहावना है, मौसम भी सुहावना है, और सारी जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर लगती है तरह तरह के रंगों में। तो ऐसे लगता है कि प्रकृति ने बड़े तरह तरह के वेश धारण किए हुए हैं। और वो वसंत जो है वो क्या देती है हमको? एक तो समृद्धि देती है, ये हमारे अंदर उमंग पैदा करती है, हमारे अंदर उत्साह पैदा करती है। तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ वसंत का ही रंग है। तो वो ऐसा जब कमलेश जी इसका वसंत का वर्णन जब रासलीला का बताते हैं, कृष्ण जी ने जब रासलीला के लिए मन बनाया तो वसंत ऋतु को ही पूरा, शरद ऋतु थी लेकिन उसको पूरा, उसका जो
यही जो आप बता रहे हैं उसी का पूरा उन्होंने पहले वसंत ऋतु का सारा एटमॉस्फेयर बनाया वहां पे। तो उसके बाद फिर रासलीला का, तो ये वही है, तो अंदर की बातें हैं। लेकिन जो महाराज जी बता रहे हैं या आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, सब एक ही, सब जगह इसका वर्णन जहां भी देखते हैं, बस आनंद, जहां जिस चीज में आनंद आता है वही अंदर का स्वरूप सारा बताया हुआ है। नंद भर आनंद। ये भी है। दूसरा ये है कि ये वहां पर ऐसा हो सकता है कुछ पहले से ना हो, लेकिन ये महसूस ऐसा हो रहा है कि हाँ चारों जी, तरफ बसंत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कमलेश जी, मैं कहूँ कुछ? जरूर जी, जरूर। अभी आपने ना नीति का कहा कि नीति नियम है। हाँ हमारे, जी, मैं जो समझता हूँ, मैं 2-3 बार इंडिविजुअली भी कह चुका हूँ कि हमारे अंदर कुछ इंडिविजुअल भी, हम अपने इंडिविजुअल तौर पे एक आदर्श बनाएं जिसको नीति के अंदर ही लाएं। जैसे हमारा आदर्श है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करें, या हमारे अंदर भी एक नीति हम खुद ही अपने आप में बनाएं। जैसे कि मैं समझता हूँ मेरी नीति क्या है कि मैं नीति में, नियम में ऐसे बंधा हूँ, हमेशा बंधे रहें, जैसे कि है सेवा, सिमरन, सत्संग, समाधि, साधना, स्वाध्याय। ये हमारे एक तरह से नियम बन जाएं जिसके आधार पे हम अपनी जिंदगी को इस तरफ बढ़ा सके। हमारे जो जो हमारी जो सत्संग का, एक सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसका कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए हमारे पर। हमारे पर सिर्फ ये आधार नहीं है, आधार भी है कि सिर्फ अमृतवाणी एक आधार है। अमृतवाणी के अलावा जो हम कर रहे हैं, ये स्वाध्याय का और स्वामी जी के जो उन्होंने नियम बनाए, ये सारे उनके नियम ही है, मैं समझता हूँ, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं या सत्संग से हम जुड़ते हैं जब, एक ये भी एक बहुत बड़ा नियम है। हम उससे कुछ तो लेके अपने जीवन में उतारें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो उतारने के लिए है हमारे पास। जो कि क्या उतारें ये तो आप समझा ही रहे हैं, मगर एक को एक नियम बना दें कि कैसा कैसा हमारा नियम होना चाहिए, हम किस आधार पे अमृतवाणी से जुड़े रहें और परमात्मा से जुड़े रहें, एक तत्व से जुड़े रहें। हमें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। आप तत्व का ज्ञान ही दे रहे हो, आप आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, आप तत्व का ज्ञान ही दे रहे हो हमको, थैंक मगर यू हम अनूप। उससे कैसे अपना संबंध बनाए रखें, कैसे देखिए, इसका हमारी स्थित मतलब तो प्रज्ञा यही हो बनी गया, रहे। नीति मतलब नियम आप कोई भी बना सकते हैं। एक सत्य का ही नियम को बना लेता है कि मैंने इसके अलावा कभी झूठ बोलना नहीं है, उसके लिए तो वो नियम ही सब कुछ हो जाता है। जैसे स्वामी जी ने हमें दिया, आपने कहा सत्संग, मैं कहूंगी कि हमारे पास नाम है, गुरु की एक ध्यान है हमारे अंदर कि हमारा गुरु है, उसका जो वरद हस्त है हमारे ऊपर है। अगर इतना भी अपने मन में रखकर हम इसी को नीति बना लें, इसी को नियम बना लें कि हमने उनकी आज्ञा का पालन करना है, और दैट्स इट, हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है, हो गया। एक नीति, एक नियम पालन करने से भी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कि क्योंकि हम कई बार ऐसे नियम बना लेते हैं, कई कई बना लेते हैं, जिसमें हम एक भी पूरा नहीं कर पाते। हाँ जी, आगे। जी, रजनी मेहरा जी, 11 एंड 12 प्लीज। रजनी मेहरा जी, अनलॉक, अनम्यूट कर लो आप। क्या होगा? वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से वंदना करिए सतगुरु जी को। मनोरंजक विधि जग कौशल प्रेम उल्लास, भक्ति भावना का वहाँ होवे अधिक विकास। ऐसा वन कहीं और ना
दिखे तीनों लोग, इसी में कल्पतरु मिले श्रद्धा रूप अशोक। ऐसा वन कहीं और ना दिखे तीनों लोग, इसी में कल्पतरु मिले श्रद्धा रूप अशोक। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, कह रहे हैं मनोरंजक वृत्तिजक। अब हम यही बता रहे कि हर चीज का विकास हो जाता है, हर चीज का। यहाँ हमारी जो वृत्तियां हैं, जो भटकाती थी हमको जगह जगह ले जाती थी, वो सब हमारी मनोरंजक बन गई हैं, हमारे आगे पीछे नाच रही हैं उत्साह में। और वृत्तियां भी अच्छी अच्छी वृत्तियां आ रही हैं, मनोरंजन हमारा कर रही हैं, जिनको देख के मन प्रफुल्लित हो रहा है। जो वृत्तियां हमें भटका रही थी, परेशान करती थी, हैं, और उन्हीं वृत्तियों को ये हमारे वश में आ जाती है, सारी मनोरंजक बन गई हैं। और पूरा जगत हमारे लिए एक मनोरंजन का स्थान बन गया है। हमने कोई शब्द नहीं छोड़ना है। वृत्ति जग, वृत्तियों का भी जगत है एक, और हमारा अपना भी एक जगत है जिसको हम संसार कहते हैं। वो भी हमारे लिए मनोरंजन का स्थान बन गया है। वो भी हमें अब भटका नहीं सकता, क्योंकि हमको अपने मन की गति का पता लग गया है कि हमारा मन जो है यही चालायमान था। यही मन जो है हमें बुराइयों की तरफ ले जा रहा था, विषय विकारों में ले जा रहा था। वो सब अब खत्म होके सब चीज हमारे लिए एक मनोरंजन स्थान बन गया है। हमारा जो वन है, ये अंदर आत्मा वाला वन जो जाग गया है, शरीर, ये एक मनोरंजन का स्थान बन गया है। इसमें हम घूम सकते हैं, खेल सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं। ऐसा है यहाँ पर कौशल, प्रेम, उल्लास, तरह तरह के कौशल हो रहे हैं। कौशल को अब देखिए क्या है, तरह तरह की कुशलताएं। जैसे आपका ये क्या होता है, ये जहाँ गोल्ड मेडल वगैरह मिलते हैं, या प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाएं तो होती हैं, ओलंपिक्स होते हैं ना। ओलंपिक्स। आज देखो मेरे दिमाग में होती हैं चीजें, बाहर नहीं आ रही। ओलंपिक्स में तरह तरह के कौशल दिखाए जाते हैं, तरह तरह की प्रतिभाएं दिखाई जाती हैं। तो और वही जो है चीजें अब हमारे अंदर हो रही हैं, बाहर नहीं हो रही हैं। तरह तरह के कौशल हो रहे हैं, तरह तरह का वृत्तियां जो हैं वो हमारे वश में आ गई हैं। और उल्लास इतना फैला हुआ है, इतना आनंद फैला हुआ है, इतना प्रेम फैला हुआ है। वहां पर भक्ति हमारी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंच गई है। भक्ति भावना का वहां होवे अधिक विकास। तो सब चीजों, किसी का कोई अंत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ना, बसंत आ गई है और पेड़ सब हैं, उनका कोई अंत नहीं है, बेअंत हो गए हैं। इसी तरह भक्ति, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, वो सब मतलब आपे से बाहर हुई पड़ी है। यही समझना चाहिए। ये सारा संसार ही राममयी हो गया, कह राममयी, सकते हैं, राम ही बिल्कुल सब बन गया बिल्कुल। जी। भक्ति भावना का वहां होवे अधिक विकास। आगे वो क्या कह रहे हैं, ऐसा वन कहीं और ना। अब ऐसा कोई और स्थान है ही नहीं, तीनों लोकों में ऐसा स्थान नहीं है जिसको कि हम इससे मिला सकें। इसमें कल्प तरु मिले श्रद्धा रूप अशोक। अब इसी में ये कल्प तरु बन गया मेरा शरीर। जो मांगो, जो चाहो, सब इसमें मिलेगा। लेकिन उसकी कोई मांग ही नहीं है अब तो मांग ही नहीं रही, कुछ रहा ही नहीं मांगने को। लेकिन तो मेरा शरीर तो इस वक्त कल्प तरु हो गया है। तो अगर भक्त मांगेगा तो क्या मांगेगा? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगने वाला, शरीर के लिए कुछ नहीं मांगने वाला। जो भी मांगेगा वो उसके लिए परोपकार ही होगा। जो मांगेगा वो लोगों के हित के लिए होगा। तो ये सारी चीजें वहां पर अपने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। वो कह रहे हैं ऐसा वन कहीं और ना दिखे तीनों लोग, तीनों लोगों में
ये तीनों लोकों का मतलब क्या है कि पूरे जगत में तीनों जो परमात्मा की सृष्टि है 3 लोकों में समाई हुई है। वैसे तो कई लोक बताए हैं, लेकिन मुख्य जो है 3 ही बताए हैं। ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये जो लोक हैं ऐसा वन कहीं और नहीं है। इसमें ही मेरा जो है कल्पतरु बन गया है, और श्रद्धा रूप अशोक, इसमें मेरी श्रद्धा जो है वो भी इतनी हो गई है कि यहाँ कोई शोक का स्थान नहीं। अशोक का मतलब होता है जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ कोई क्लेश नहीं है। शांति ही शांति, सुंदरता ही सुंदरता, आनंद ही आनंद है। ऐसी मेरी श्रद्धा हो गई है। हाँ जी, इसको खत्म कर लेते हैं, कोई दो और दोहे पढ़े ताकि हम अगले हफ्ते तक इसको ना छोड़ें। हाँ जी, उषा आंटी 13 and 15 प्लीज। 13-14 जी। क्रीड़ा का ये स्थान है, सुंदर शुभ रण रमणीक, यही सुख शांति धाम है, समझो कर मति ठीक, संतो समझो सत्य यही मिले श्री राम, भ्रमण रमण इसमें कर, सिमरो मधु में नाम, संतो समझो सत्य यही मिले श्री राम, भ्रमण रमण इसमें कर, सिमरो मधु में नाम। जय श्री राम। क्रीड़ा का ये स्थान हाँ हाँ हाँ, क्रीड़ा का स्थान। क्रीड़ा क्या होता है? खेल। ये एक खेल का स्थान बन गया है। जैसे खेल का मैदान होता है, वहां पर कोई आपके लिए नियम नहीं है, आप जहां मर्जी दौड़ो, खेलो, खाओ, पियो, घूमो, मौज लो। तो क्रीड़ा कर रहे हैं आप वहां, उसी तरह का ये स्थान बन गया है। सुंदर, रमणीक, रमणीक माने जो जहां पर आप रमण कर सकते हैं। रमण का दूसरा अर्थ होता है मन को मोहने वाला, और एक अर्थ ये भी है रमणीक, जहां आपके घूम फिर सकते हैं, रमण कर सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं और आनंद पा सकते हैं। यही वो स्थान है। वो कहते हैं यही सुख शांति धाम है। यहीं पर आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। कहने हैं, समझो कर मति ठीक। मति क्या है? बुद्धि। अपनी बुद्धि को काबू में रख के, अपनी बुद्धि को ठीक करके ये समझ लो, इसके अलावा और कोई स्थान नहीं जहां तुम्हें सुख शांति मिले, क्योंकि ये सुख शांति का धाम है। धाम का मतलब घर है। यहीं पर परमात्मा है, इसी पर यहीं तुम्हारा परमात्मा से मिलाप हो सकता है या हो रहा है। जो वहां पहुंच गया उसको तो मिलाप हो रहा है। जो हमारे जैसे लोग सुन रहे हैं उनके लिए प्रेरणा है कि यही मिलाप होगा, तो हमको उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधना को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। तो ये हमारे लिए सोचने का भी विषय है, करने का भी विषय है और विचार का भी विषय है। कह रहे हैं क्रीड़ा का ये स्थान है, सुंदर, शुभ, रमणीय। सुंदर तो है ही है, शुभ भी है, आपके लिए हितकारी भी है। यह नहीं है कि आप वहां चले गए तो आपको कुछ अशुभ होएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमात्मा का धाम है। यही सुख शांति, यही मैंने पढ़ा गलत था, यही सुख शांति धाम है, समझो कर मति ठीक। स्वामी जी कह रहे हैं कि समझ लो, अपने मन को समझा दो, अपनी बुद्धि को बता दो, यही एक स्थान है। इसके अलावा और कहीं तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। संतो समझो सत्य
यहीं मिले श्री राम। अब स्वामी जी किसको कह रहे हैं? संतों, हम लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि हम पथ पे चल रहे हैं। तो हमको स्वामी जी ने बड़ा आदर पूर्वक संबोधित किया है कि तुम चल रहे हो, तुम संत बनने वाले हो, संत के मार्ग पर चल रहे हो, तो इसलिए तुम संत ही हो। संतो समझो सत्य ये सच है। यहीं पर तुमको परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा से तुम्हारा मिलाप होगा। अब इसमें भ्रमण रमण इसमें कर, इसी में तुम भ्रमण करो। भ्रमण किस लिए? जैसे भौरा होता है, उसका भ्रमण सिर्फ कमल के इर्द गिर्द ही होता है, और कोई उसका स्थान नहीं है भ्रमण का। तो इसलिए हमारे को उन्होंने कहा कि यही एक स्थान है, यही तुम भ्रमण करो। ज्यादा आगे पीछे जाओगे तो भटक भी सकते हो। इसलिए भ्रमण को भ्रम उससे लिया गया है, भौरे से यहाँ पर। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है भ्रमण करो यहाँ पर, यहाँ विचरण करो, विचारो, मनन करो, कुछ समझो, अपने मन को समझाओ कि यहीं पर तुमको प्रभु मिलेंगे। इसके लिए तुम परमात्मा का नाम जो है उसको बहुत तीव्रता से, तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाओ और इस धाम तक पहुंचो, और जहां पर आनंद का ही विस्तार है। ऐसा कह के सिमरो। हमको इसको विराम करते हैं। आगे किसी ने विस्तार करना है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, मैं जो जैसे कहूंगा कि मैं जो समझता हूँ आपकी बात को भी विस्तार थोड़ा सा दे रहा हूँ। हमारी जो अमृतवाणी है उसमें ही जब भ्रमण करते हैं या रमन करते हैं हमको सब कुछ मिल जाता है। और सबका में यही एक कहना है कि अमृतवाणी एक ऐसा स्थान है, अमृतवाणी को गाना, समझना और उसका सिमरन करना, मेरे ख्याल में उसमें सारा ही इसका विस्तार, सारा संजोग जो है, सारा निचोड़ जो है अमृतवाणी में हमें सारा ज्ञान भी मिल सकता है, भक्ति भी है और कर्म योग भी है, जिसमें हमारी सेवा भी है, सब कुछ है। उसी में आप सिमरो मधुमेह नाम, जो स्वामी जी ने कहा है, सिमरो मधुमेह नाम, सिमर सिमर। अमृतवाणी आपको सिर्फ नाम को जपने के लिए प्रेरणा देती है। जब हम वहां पर कहते हैं राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो, तो हम लोगों के लिए अमृतवाणी एक प्रेरणा है। उसको पढ़ना बहुत उत्तम ग्रंथ है ये हमारे लिए, हमारे सारे पापों को नाश करता है। लेकिन अंत उसका निचोड़ भी यही है कि सिमरो मधुमेह नाम, अंत उसका निचोड़ यही है। अगर आप सिमर नहीं कर रहे आप खाली वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि ये तो हमारी रेसिपी है, जो अमृतवाणी है ये हमें बताती है कि हमने कैसे पहुंचना है। लेकिन अगर रेसिपी को रटें और हम कोई सामान लेके उसको कुछ बनाए ना, तो फिर हमारी वो भी तो एक नासमझी है, जिसको कहना चाहिए कि अमृतवाणी बार बार कहती है कि नाम जपो, नाम जपो, राम नाम एक तार, राम नाम से ही सारे संशय दूर होते हैं। राम नाम ही हमको भ्रम से निकालता है, राम नाम ही हमारा निस्तार करता है। तारक मंत्र राम है जिसका बिल्कुल। शुक्ल पार, तो इस ये मेरा मंत्र कहने के का जाप से निश्चय बने बने निस्तार। बिल्कुल सही कहा। अंत में तो नाम आता है जी, अंत में हमारा निचोड़ नाम है। हाँ जी। मैं कुछ थोड़ा सा एक कमेंट करना चाह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि 2 मिनट पहले अरोड़ा जी कह रहे थे नीति की कोई बात कर रहे थे, नियम हो। वेरी ट्रू कि राम नाम से जुड़ा रहना चाहिए, एंड वी आर टोटली अफेक्टेड बाय आवर सेंसेस। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस कंपनी में बैठते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका असर हमेशा ही होता है, हम पर्दा नहीं डाल सकते। तो अब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो अननोइंगली हुआ, और छोटी सी चेंज में इफेक्ट बहुत बड़ा है। वो ये कि कोई सेल साल चल रही थी टेलीफोनों की, तो बच्चे ने उठा के टेलीफोन हमें दे दिए 2, एक मुझे एक वाइफ को। तो जब नया डिवाइस आता है तो काफी कुछ चेंज करना पड़ता है।
बैंकों शंकों का। तो सवाल उठा कि इस पे वॉलपेपर कुछ लगाना करना है। तो पहले कोई ऊटपटांग लगा था, तो मैंने कहा मेरे फोन पे प्रेम जी महाराज की फोटो होनी चाहिए। तो हाँ इन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज की फोटो होनी चाहिए। अब कोई टन बजती है, कोई ईमेल आती है, कोई कुछ भी होता है ना। नाउ दिस इज अननोइंगली। वैसे आप संडे को जाते थे मंदिर, वैसे आप दिन में सुबह शुक्राना करने एक बारी अपने घर के मंदिर में जाते थे। अब रात दिन जुड़े रहते हो। ये अननोइंगली चेंज करी, लेकिन इसका इफेक्ट ये लगता है कि हम दूर हैं ही नहीं। क्योंकि फोन से दूर नहीं रहते, क्यों इससे भी दूर नहीं रहते। तो ये चेंज करी तो रूटीन थी, इफेक्ट इसका काफी ज्यादा। बाकी हर एक के अपने अपने तरीके हैं। कोई माला से करता है, किसी को सुनाई नहीं देता तो हियरिंग एड करता है, किसी को दिखाई नहीं देता तो ऐनक पहनता है। तो किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ और इंस्पायर करता है। बट दिस वाज unknowingly put something in our life, लेकिन which has got an astounding effect on our own thinking and the way we are connected with Ram Nam. Thank you. रजनी मेहरा जी, भजन। आज जो हमने पढ़े उसी के ऊपर कर रही हूँ भजन।